ठीक है। ये लिंक है ये लिंक है रेड बस का, जिसको हम लोग मतलब आप लोग अपने फोन से भी सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर से, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मैं यहाँ से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको कर पाए। तो मैं इसको एक बार पिन कर देती हूँ। ये लीजिए, मैं वापस यहाँ पे डाल दिया है, आप लोग वापस। ओके, तो अब हम इसे ओपन कर देंगे। ठीक है। और ऐसा करने पे हमारा जो रेड बस है वो डाउनलोड हो चुका है। अब एज यूजुअल, जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी कोई ऐप डाउनलोड होता है तो उसमें उसमें आपको अकाउंट बनाना होता है ना। अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है, अपने मेल आईडी से या फिर अपने किससे। एक मिनट रुकिएगा। एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड, हाँ। हाँ जी, अब ठीक है। तो जब भी आप कोई ऐप बनाते हैं आपको सबसे पहले उसमें अकाउंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट बनाने से क्या होगा, अगर आप अपने नंबर से या फिर अपने मेल आईडी से अकाउंट बनाते हैं, इसमें क्या होगा, जब भी आप टिकट बुक करेंगे आपके व्हाट्सएप में या फिर आपके मेल आईडी में वो डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है। दूसरा फायदा क्या होगा, अगर कोई ऑफर चल रहा होगा, जैसे कभी कभी राइड्स में ऑफर चलते हैं, ट्रांसपोर्ट बस में ऑफर चलते हैं कि 70% डिस्काउंट है या फिर 80% डिस्काउंट है, तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑफर की अवेलेबिलिटी भी मिल जाती है। थर्ड चीज क्या होती है कि वुमेन्स के लिए बहुत ट्रैवलिंग हमेशा देखा गया है कि कभी अनसेफ होता है, तो इस ऑप्शन भी मिलता है कि आप अपनी वुमेन स्पेसिफिक अगर कोई आपको जगह, अगर मानिए आपको वॉमिटिंग होती है तो आप अपनी ये विंडो साइड की राइड को बुक कर सकते हो। तो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट फीचर मिलते हैं। पर मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, और आपसे मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करूंगी, पहली कि आप जो भी मैं कट बताती जाती हूँ आपको अपने फोन पे करते रहिए। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता ही हो ऑलरेडी, लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं। तीसरी, आप लोग अपने माइक ये खोलिए ना, वीडियो कॉल खोलिए ताकि मैं भी आपको देख पाऊँ और ये सेशन को हम लोग और इंटरैक्टिव बना पाए। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने सिर्फ रेड बस के ऐप को डाउनलोड किया है, उसका लिंक मैंने आपको इन कॉल मैसेज में डाल दिया है। अब हमारी कंट्री क्या है, इंडिया है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपकी कोई और भाषा है जिसमें आपको लगता है कि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे तो आप उसको भी चुन सकते हैं। तो अभी हम लोग नॉर्मल इंग्लिश ही रखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में इतना कुछ टफ इसमें है नहीं। तो इंग्लिश के इतने टफ कोई है नहीं। पर अगर आपको हिंदी भी रखनी है तो आप हिंदी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे गेट स्टार्टेड कर देंगे। अब यहाँ पे आपको अपना नंबर डालने का मौका मिलेगा, यहाँ पे अपना नंबर डालिए। जो भी नंबर आपका चलता है, मतलब जिसमें आपका रिचार्ज है उसको आप डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने अपना नंबर डाल दिया। ओटीपी आना बहुत ही नॉर्मल है, किसी भी ऐप को जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें ओटीपी आना बहुत ही नॉर्मल है। हाँ, अगर गूगल पे या फिर फोन पे का ओटीपी आता है तो उसको आपको नहीं छेड़ना होता है, वो थोड़ा सा जहाँ पे भी आपकी पैसे से रिलेटेड होता है उसको आप मत छेड़िएगा। पर उसके अलावा जितने भी ऐप आप यूज करते हैं उन सब में ओटीपी आना बहुत ही कॉमन है। ठीक है, तो घबराइएगा मत कि ओटीपी क्यों आ गया। और आप जैसे ही गेट ओटीपी करोगे, यहाँ पे आपको ओटीपी आ जाएगा। और इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया, मतलब मुझे डालने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया। अब इसने बोला शेयर लोकेशन, पर अभी हम लोग ये सब कुछ स्किप कर देंगे और आगे जाके हम लोग, अब ये आपसे दो तीन सवाल पूछेगा कि क्या रेड बस आपको नोटिफिकेशन भेज सकता है। इसका क्या मतलब है कि कभी भी रेड बस में, जैसे कि अभी महाकुंभ हुआ था, है ना, महाकुंभ के लिए बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता था कि कहाँ से कहाँ जाना है, वो उनको भी गाइड करता है। जैसे रेड बस के नोटिफिकेशन आते थे कि मार्को आने वाला है, हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक बस चल रही है। तो अगर आप नोटिफिकेशन अलाउ कर देते हो, जैसे जनवाइज का ही है, आपको आप यूज करते हो जनवाइज ऐप, आपको कितने सारे नोटिफिकेशन आते हैं ना जनवाइज ऐप पे कि अब आपका इवेंट शुरू होने वाला है, या फिर कोई ऑफर चल रहा है, या फिर एफडी से रिलेटेड जब हमारे ऑफर चले थे, या फिर हमारे यू नो
कोई से भी नया इवेंट आने वाला होता है तो ऑफर चलता है ना, या फिर आपको नोटिफिकेशन आता है, उसी तरह से अगर आप यहाँ पे अलाउड कर देंगे तो आपको आज के बाद रेड बस में जो भी डिस्काउंट या फिर कोई ऐसी सुविधा अवेलेबल होगी तो वो आपको आने लग जाएंगे। पर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं पसंद, तो आप डोंट अलाउ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मुझे जब तक मेरे को जरूरत नहीं है तब तक मुझे आपकी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, मान लीजिए, तो मैंने इसको डोंट अलाउ कर दिया, तो इसका मतलब कि अब के बाद रेड बस में कुछ भी होता है तो मुझे नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा बस। चलिए, अब यहाँ पे हमें रेट करने के लिए बोल रहा है कि आपका रेड बस का एक्सपीरियंस कैसा रहा, लेकिन अभी तक तो हमने चलाया ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं कैसा रहा, तो हम इसको नॉट नाउ कर देंगे। ठीक है, अब कुछ इस तरह से आपका जो ऐप है वो दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऊपर की जो नोटिफिकेशन, जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, मैं एक बार मार्क कर देती हूँ, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फिर इसको कैप्चर ही नहीं किया, ये वाली जो लाइन है ना, बस टिकट आई नहीं रही है वैसे, वैसे ही समझ लीजिए, ये जो ऊपर है ना रेड बस, दिख रहा है, ये जो क्लिक कर रही हूँ मैं, बस टिकट के बारे में पूछना है, ट्रेन टिकट के बारे में पूछना है, बजट होटल के बारे में पूछना है, मेट्रो टिकट के बारे में पूछना है, या फिर ऑटो और कैब के बारे में पूछना है, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन अभी हम बस टिकट से शुरू करते हैं। ठीक है, हम हल्के हल्के भी स्टेप्स लेंगे, क्योंकि ट्रेन का टिकट बस के टिकट से बुक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ऑनलाइन में, क्योंकि कभी कभी तत्काल में आपको नहीं मिलता, आपको बुकिंग बहुत लंबी चल रही होती है, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो हम ट्रेन के टिकट में बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल बस के टिकट को समझ लेते हैं। अब यकीन मानिए, आप कोई सी भी अपनी प्रॉब्लम को सोचिए कि यार मैं ये कैसे करूं, और आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे सारे आपके फोन में। तो सोचिए पहले के जमाने में कितना डिफिकल्ट हुआ करता होगा कि मानिए आपको दिल्ली जाना है, पर आपको पता नहीं है कि आईएसबीटी आपके घर से बहुत दूर है, और आपको पता नहीं कि कौन सी बस अवेलेबल है या नहीं है, और मानिए आप आईएसबीटी गए, फिर आपको पता लगा कि अरे आज तो बस ही नहीं है, तो फिर आप लोगों को वहां से घर वापस आना पड़ता था। तो इतनी सारी असुविधाएं थी, लेकिन अब ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिनके थ्रू आप अपनी चुटकियों में अपनी राइड को बुक कर सकते हैं। आपको जहां ट्रैवल करना है वहां ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ परसेंट आपको डिस्काउंट भी मिलता है, यहाँ पे अलग अलग डिस्काउंट के ऑफर चल रहे होते हैं, जहां से आप डिस्काउंट क्लेम करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, और आप इजीली अपनी राइड को, मतलब अपनी ट्रैवलिंग को चीप बना सकते हैं। ठीक है, और यकीन मानिए, जो पता नहीं है कि आपको पता है या नहीं, इंडिया में ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा लो है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। मतलब कि इंडिया में आप लोग 10-50-100 रुपए में बहुत अच्छा ट्रैवल कर लेते हो, जबकि बजाय बाहर के देशों में ट्रैवलिंग जो होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। और इंडिया तो अपनी ट्रेन की, रेलवे ट्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था। मतलब सबसे बड़ा जो रेलवे का कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, वो इंडिया में ही है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। और ये हुई तो ऑल तो ब्रिटिश राज के दौरान ही थी, पर उसके बाद हम लोगों ने इस पे इतना बढ़िया काम किया है कि आज आप नाम लीजिए और आप हर जगह ट्रेन से पहुंच सकते हैं, और इतनी सारी ट्रेनें अवेलेबल हैं और अलग अलग टाइम स्लॉट पे। यहाँ तक कि महाकुंभ के दौरान भी कितनी सारी स्पेशल ट्रेन को बनाया गया, बुलवाया गया, लगाई गई, ताकि जो लोग वहां पे ट्रैवल करके जा सके वो जा पाए। ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो अभी तक हमने सिर्फ ऐप को डाउनलोड किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। मेरे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं ऐसे बड़बड़ करती रहूंगी और किसी को कुछ समझ भी नहीं आएगा। एक बार आप कंफर्मेशन दे सकते हैं कि आप मेरे साथ हैं? ठीक है, सिर्फ आपके साथ है, लेकिन ना आपके वो स्क्रीन में हाँ जी ओनली मैम। एपीएसआरटीसी एंड टीजीएसआरटीसी बता रहा, क्यों? ऑल इंडिया में ये दो ही है क्या? क्या मैम? ये जो ऐप ओपन किए ना आप, उसमें एपीएसआरटीसी और टीजीएसआरटीसी दोनों ही दिख रहे हैं। नहीं नहीं, और भी है मैम। अभी है? अच्छा अच्छा, ओहो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है क्या? थैंक यू। हाँ मतलब ये सिर्फ अभी आप आगे पीछे कर सकते हो ना, तो ये है। ठीक ओके। है, ठीक है, अब हम पहुंचते, अब हम, मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग देख रहे हैं यहाँ पे और मौजूद हैं, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बस टिकट के बारे में पूछेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ट्रेन का टिकट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो बस टिकट कैसे आप बुक कर सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपने जैसे मानिए ये मैंने ऐप हटा दिया यहाँ से, ठीक है,
और मेरे ऐप में यहाँ पे डाउनलोड हुआ है। अब मैं रेड बस को क्लिक करूंगी, जैसे ही मैंने अपना अकाउंट वगैरह सब बना दिया था इसमें। अब जैसे ही मैं अपना बस टिकट रेड बस को खोलूंगी, मैंने डोंट अलाउ करा कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, और सबसे पहले मेरा बस वाला सेक्शन ही खुलेगा। तो आप यहाँ पे लिखिए फ्रॉम। फ्रॉम मतलब कहाँ, कहाँ से जाना है आपको। तो मैं देहरादून रहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी देहरादून। एक चीज नोटिस करी होगी आपने, जैसे मैंने देहरादून में क्लिक किया था, वापस जाते हैं। जैसे मैंने देहरादून क्लिक किया था, ये देखिए उन्होंने मुझे कितने सारे ऑप्शन बता दिए। ये देखिए, वो बोल रहे हैं आईएसबीटी से बैठना है आपको, बस स्टैंड से बैठना है, ये कोई जगह होगी वहां से बैठना है, ब्राह्मण वाला चौक से बैठना है, हैदराबाद से, ये कितनी सारी इसने चीजें बता दी कि आपको देहरादून में भी कहाँ से बैठना है। तो मानिए अगर मेरे को बैठना है जो मेरे घर के पास है, घर के पास क्या है मेरे, चलिए आईएसबीटी कर देते हैं। ठीक है, आईएसबीटी देहरादून से मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है जयपुर। मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि कौन सबसे ज्यादा पास है इसलिए। ठीक है, और जयपुर में कहाँ जाना है ये वाले, इसने मुझे ऑप्शन दे दिए। तो क्योंकि मेरे को जयपुर के बारे में पता है, मैं जयपुर रह चुकी हूँ, तो इसलिए मैं ये दो एग्जाम्पल लेती हूँ। पर अगर आप चाहते हो कि आपके शहरों से एग्जाम्पल दूं, तो बिल्कुल हम वो भी ले सकते हैं। ठीक है, पहले एक बार मैं समझा देती हूँ, फिर हम आपके घर के एग्जाम्पल भी लेंगे। ठीक है, तो जयपुर में मानिए मुझे जाना है नारायण सिंह सर्कल। अब आप डेट सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी डेट को जाना है आपको। तो देखिए आपको कितनी सारी डेट अवेलेबल है, जितनी भी डेट यहाँ पे खुली हुई है ना, आप अगर देख पा रहे होंगे, ये जैसे अगर आप ऊपर का सेक्शन देखोगे, तो ये थोड़ा सा डल है ना, डल है मतलब क्योंकि ये चला गया है, तो ऑफ कोर्स आप इसमें क्लिक नहीं कर सकते हो। पर ये जो ये ब्राइट वाला सेक्शन अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो है, इसका मतलब है कि इतनी सारी दिनों के आपके पास डेट्स अवेलेबल है। फिर 1 तारीख से यहाँ पे वापस डल हो गया, मतलब आपको मैक्सिमम कितना, 14, 15, 16, 17, 18 दिन तक आपको मिल जाएगा कि कितनी कितनी कौन सी डेट में कौन सी टाइम में आपकी बसेस अवेलेबल है। ठीक है, तो मानिए अगर मुझे नेक्स्ट वीक सैटरडे को जाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सैटरडे को 24 तारीख क्लिक कर दिया, यहाँ पे लिखा आ गया सैटरडे 24 मई। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा आ रहा है बुकिंग फॉर वुमेन। अगर हम यहाँ से देखें, सबसे पहले हमने आईएसबीटी से बैठे, जा कहाँ रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं नारायण सिंह सर्कल। हमने कर दिया सैटरडे को 24 मई को। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि क्या आप वुमेन के लिए बुक कर रहे हो ये क्या बोलते हैं बस। तो हम लोग ऑफ कोर्स, मैं वुमेन हूँ तो मैं इसमें क्लिक कर दूंगी। अब मैं ये भी बता देती हूँ ये क्यों होता है। क्योंकि मैं जयपुर में बहुत ज्यादा ट्रैवल ऊपर, मतलब घर जाती थी, ऑफिस जाती थी, तो मैंने बहुत ट्रैवल किया, और यकीन मानिए मेरा हर ट्रैवल एक्सपीरियंस इतना सेफ रहा है। और मेरी जितनी भी बुकिंग रही है वो रेड बस के साथ ही है। मैं कुछ स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ आपको, लेकिन मैंने जितनी भी बुक यहाँ से बसेस मतलब बुक करी है वो यहीं से करी है। वहाँ के बस ड्राइवर, कंडक्टर, पैसेंजर, इवन सीट्स या फिर एसी वाली है कि नहीं है, पानी की बोतल प्रोवाइड करना, आपको कंबल प्रोवाइड करना अगर आप जो स्लीपर वाले में जाते हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। वो बस टू बस डिपेंड करता है, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, अगर जब मैं बुकिंग फॉर वुमेन डाल देती हूँ तो वो एक्स्ट्रा सेफ्टी के साथ आता है। एक मिनट दीजिएगा, पानी पी लेती हूँ, गला सूख गया। क्योंकि गर्मी बहुत है, तो हम पी रहे हैं ना नींबू का पानी विद धनिया। ठीक है, धनिया पुदीना सॉरी। चलिए, अब हम बुक सर्च करेंगे बस को। हम कर देंगे सर्च बसेस, और यहाँ पे हमको सारी बसेस, सीनियर सिटीजन का भी देख लेते हैं। सीनियर सिटीजन का ऑप्शन होना तो चाहिए, बट एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फिल्टर्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने ऐप डाउनलोड किया, ऐप में हमने अपना डाला कि हम कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ को जाना है, कौन सी तारीख को जाना है, और जैसे हमने सर्च बसेस किया हमको ये सारे ऑप्शन मिल गए। तो आप देखिए अगले हफ्ते की सैटरडे के लिए मेरे पे कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अब एक एक करके एक दो ऑप्शन को देख लेते हैं उनकी रेटिंग के हिसाब से। तो ये 4.3 रेटिंग है। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे,
अब ये जितने भी हरे वाले हो रखे हैं, मतलब कि आप इनमें से किसी को भी बुक कर सकते हो। तो यहाँ पर ड्राइवर बैठा है, अगर मुझे ड्राइवर के पीछे वाले सीट में चाहिए तो ये देखिए 1,000 रुपए का है। ठीक है। माने अगर मुझे स्लीपर में नहीं बैठना, बैठ के जाना है, तो 700 रुपए का है। ठीक है, तो ये सारे अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला जो अगर आपको दिख रहा होगा, जब आप वुमेन वाला सेक्शन ऑन कर देते हो ना, तो आपको यहाँ पे बना हुआ आ जाता है कि कौन सी सीट में मेल है। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, ये ब्लू कलर का अगर आपको हल्का सा दिख रहा होगा, तो ब्लू कलर का है, मतलब कि ये मेल ने इसको बुक किया है। तो जब आप वुमेन वाला सेक्शन ऑन करते हो तभी आपको पता लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस के बारे में लिख जाएगा कि बस ऐसी है, इन्होंने ढंग से फोटो नहीं डाली है, पर जर्नली आपको बस अंदर से कैसी है वो भी दिखाते हैं, ताकि अगर किसी को ट्रैवल करते हुए सफोकेशन होती है या फिर किसी को उल्टी जैसा होता है तो वो उससे बच सके, क्योंकि कई बार ये वाली जो बसेस होती है उनमें थोड़ा सा सफोकेशन हो जाता है। तो मानिए अगर मैंने ये वाली बुक सेलेक्ट करी, पहले हम लोग और भी देख लेते हैं। ठीक है। इसकी 4.2 रेटिंग, 4.3 रेटिंग है। अब अगर आप ये वाली देखो, तो इसमें लिखा है, यहाँ पे देखेंगे हम, इसमें लिखा है हाई रेटेड फॉर वुमेन, मतलब कि वुमेन्स के लिए सबसे ज्यादा सेफ है, और इसमें टॉयलेट भी अवेलेबल है। और ये आपको मिल रही है 699 रुपीज में, और इसकी रेटिंग है 4.2। ठीक है। तो और ये चलेगी कितना, 17 बजे, मतलब 17 यानी कि 7 बजे। ठीक है। और सुबह के 6 बजे आपको पहुंचा देगी। ठीक है। तो ये डिटेल आप लोगों को, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल से मैच करती है, तो हम लोग देखते हैं। जैसे ही हमने खोला, अब देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है आपको, ब्लू कलर का मतलब कि ये सारे जो भी हैं ये सब मेल ने ले लिए हैं ऑलरेडी। तो आपको अगर कहीं और देखना है तो आप वो भी देख सकते हो। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें सब मेल है, तो आप तो चलो दूसरी बस को देखते हैं। और इसमें आप लोग ये भी देख सकते हो कि बस के अंदर कैसा है। एक मिनट, तो देखिए ऐसा दिखा रहे हैं कि बस के अंदर कैसा है। ठीक है। इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कैसे देखना है वापस देखिए। आपने ये वाली बुक को सेलेक्ट किया, आपने इसको खोला, आपने देखा कि चलो इतनी सीट बची है अभी, अब मैं इसको और देखता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो मैं थोड़ा नीचे नीचे जाऊंगा, नीचे नीचे जाऊंगा, तो इसमें लिखा है कि ये हाई रेटेड फॉर वुमेन है, वुमेन के लिए बिल्कुल सेफ है, टॉयलेट है, लाइफ ट्रैकिंग अवेलेबल है। तो ये बसेस में क्या होता है कि मानिए जब भी आप ऐसी बसों से ट्रेवल करते हैं तो आपको एक लाइव ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि आप उस लिंक को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हो। तो जहां जहां आपकी बस जाएगी वहां वहां पे उसको पता लग जाएगा कि आपकी बस किधर किधर अभी पहुंची है। तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्या क्या रूट रहेगा कि अगर ये देहरादून से चल रही है तो पहले कहाँ कहाँ जाएगी, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये करके फिर वो लास्ट जयपुर पहुंचेगी। तो यहाँ पे स्पॉट के भी नाम है। तो मानिए अगर आपको डायरेक्ट जयपुर नहीं जाना है, या फिर अगर आपको कहीं पे बीच में उतरना है, तो आप वहां का भी देख सकते हो कि हाँ ठीक है हम यहाँ पे उतर जाएंगे। ठीक है। बोर्डिंग पॉइंट उन्हें बता दिए कि आप आईएसबीटी से ले रहे हो, और आपके ड्रॉपिंग पॉइंट यहाँ पे इतने सारे हैं कि आप कहाँ उतरना पसंद करोगे, तो आप ये भी डाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर आपको कहीं और भी उतरना है इसके अलावा, तो आप उनको बोल सकते हो। तो ड्राइवर वगैरह जो होते हैं वो काफी सपोर्टिव होते हैं, वो आपको उतार देते हैं। अगर वो बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया ना हो, जैसे ज्यादा ट्रैफिक वाला एरिया ना हो, तो वो आपको उतार देते हैं। ठीक है। और एम्यूनिटीज, एम्यूनिटीज मतलब कि क्या क्या आपको उसके साथ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर आप पिल्लो मिलता है आपको, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा भी अवेलेबल है, टॉयलेट अवेलेबल है। ऐसी बसेस में वाटर बॉटल जरूर मिलती है आपको, ब्लैंकेट्स मिलते हैं, चार्जिंग पॉइंट मिलता है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि जयपुर से देहरादून तो 12 घंटे का रास्ता है, तो 12 घंटे में आपको चार्जिंग पॉइंट तो चाहिए ही होगा, है ना। तो ये एसी वाले बसेस में आपको चार्जिंग पॉइंट में मिलता है। और रीडिंग लाइट भी मिलती है, मतलब आपके सर के ऊपर एक लाइट जली होगी, अगर आपको सोने का मन नहीं है तो आप अपने सर की लाइट को ऊपर भी खोल सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे रेटिंग है कि सफाई को कितने रेटिंग मिले हैं। और अगर आपको किसी के रिव्यू पढ़ने हैं, तो इन्होंने लिखा है गुड स्टाफ, स्टाफ बिहेवियर इज गुड, कंफर्टेबल जर्नी, नाइस जर्नी। तो लोगों ने ऐसा भी लिखा है। ठीक है। तो आप ये पढ़ के भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको जाना है या फिर नहीं जाना है। ठीक है। हम थोड़ी कम रेटिंग वाली बस को हम देखते हैं, जैसे इसकी थ्री थ्री रेटिंग है। हम ये वाली बस के देखते हैं, 1.9 रेटिंग है जिसकी, और इसका जो चार्जेस है वो
1,000 रुपए। तो देखते हैं कि इसको 1 रेटिंग क्यों है। क्योंकि इसकी 1 रेटिंग है तो इसके टिकट भी नहीं बिके अभी तक। इसमें भी टॉयलेट अवेलेबल है, ये अंदर से ऐसी दिखती है। ठीक है। और इसके रिव्यूज पढ़ लेते हैं अगर किसी ने डाले होंगे तो। इसमें भी काफी सारी चीजें अवेलेबल है। रिव्यूज यहाँ पे काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं इनको। किसी ने लिखा है कि ये फोन नहीं उठाते हैं, ना आपका फोन उठाते हैं, और 1.5 किलोमीटर दूर तक छोड़ा, तो ऐसी ऐसी बातें भी लोग लिख देते हैं। ऑफकोर्स क्योंकि आप पैसे देके अगर कोई अपनी बस बुक करोगे तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। अब हमने बहुत सारी बसेस का देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले जो भी मुझे पसंद आई है उस बस को मैं बुक कर लूंगी। ठीक है। तो मानिए थोड़ा और देखते हैं, ये सबको और कम रेटिंग है, कम रेटिंग है। ठीक है। तो ऊपर देखते हैं, तो हम लोग ये वाली सेकंड वाली बस थी वो मुझे पसंद आई, इसको मैं बुक कर लेती हूँ। ये वाली सीट को मैं बुक कर लेती हूँ। इस अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये दो दो वो क्यों है, दो पैनल क्यों है। है ना, ये सोच रहे होंगे, ये तो मैं बताना ही भूल गई आपको। आप सोच रहे होंगे कि ये भी एक पैनल है और ये भी एक पैनल है, ये ऐसे कैसे है। तो ये डबल डेकर बस होती है ना, जो एक नीचे बैठने का एरिया होता है और ऊपर बैठने का एरिया होता है, तो वो है ये। ठीक है। तो नीचे बैठने वाला जो है इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे ड्राइवर वाले की सीट के बगल में लिखा है ना लोअर डेक, मतलब नीचे वाला जो है, यहाँ पे आपकी सीट और स्लीपर वाला ऑप्शन है। और चढ़ के जो सीढ़ी चढ़ के अगर आप ऊपर बैठना चाहते हो तो ऊपर वाले भी ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन आपके जो है वो ऊपर वाले हैं, और ये वाले ऑप्शन जो है वो नीचे वाले हैं। ठीक है। आई होप कंफ्यूजन दूर हो गई हो। तो मुझे ऊपर वाले में ट्रैवल नहीं करना, क्योंकि ऊपर वाले में थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो इसलिए आपका ये होता है कि यू नो पैसे ज्यादा लगते हैं। सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं। ऊपर वाले में आपको ऊपर नीचे करना पड़ता है ना, तो इस वजह से वो जो ऊपर वाली सीट होती है वो थोड़ी सस्ती होती है। तो आप यहाँ पे देखोगे जो नीचे वाली सीट है वो 1,199 रुपीज की है, और जो ऊपर वाली है वो सिर्फ 1,000 रुपए की, तो 200 रुपए का आपको फर्क मिलता है। ठीक है। तो हमने लोअर डेक में सबसे ऊपर वाली सीट को, लोअर डेक में सबसे पहली वाली सीट को सिलेक्ट कर दिया। अब हम करेंगे सेलेक्ट बोर्डिंग पॉइंट। बोर्डिंग पॉइंट मतलब होता है कि कहाँ से आप बैठ के जाने वाले हैं। तो हम आईबीटी से बैठ के जाने वाले हैं। ड्रॉपिंग पॉइंट वो होता है कि आप कहाँ पे उतरोगे, तो मैं नारायण सिंह सर्कल उतरूंगी। और ये आपका सब कुछ यहाँ पे आ गया। अब आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कई बार डेट्स क्या होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो हमने देखा है कि हम लोग 24 तारीख को सैटरडे को आईएसबीटी से बैठ के 17 को, तो हम लोग 24 तारीख को बैठ के 25 को सुबह हम लोग वहां पे 6 बजे उतर जाएंगे। यहाँ पे आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल सही डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका टिकट है वो आपके फोन नंबर में आएगा या फिर आपके मेल में आएगा। तो अपना नंबर जरूर डालिएगा सही। पर अगर गलती हो भी गई तो वैसे आपको ये लोग अपने आप रीच आउट कर लेंगे, मतलब रेड बस से आप लोग बोल सकते हो कि आपका नंबर गलत हो गया, आप यहाँ पे सही नंबर डलवा दो। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आप देख रहे हो कि कौन कौन से पैसेंजर है, तो मैंने बोला कि मैं ही हूँ, मानसी रावत, और मुझे ये करना है। अब वो पूछ रहे हैं कि आपको कोई डोनेशन करनी है, नहीं अब मुझे कोई डोनेशन नहीं करनी है। अगर अगर आपका लगता है कि अगले हफ्ते मुझे कहीं जाना पड़ सकता है, अब मान लिया आप दिल्ली को ट्रैवल कर रहे हैं, अगले हफ्ते आपको दिल्ली जाना पड़ सकता है, लेकिन 50-50 है कि जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं, तो आप फ्री कैंसिलेशन वाला भी करवा सकते हैं, यानी कि आपको 50-60 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। पर अगर आप नहीं गए तो आपको पूरे के पूरे जो आपने ये 1,120 रुपए जमा किए हैं, वो आपको पूरे 1,200 रुपए जो आपने जमा करे हैं वो आपको पूरे के पूरे मिल जाए। तो इसमें ये रिफंड वाली पॉलिसी नहीं होता है कि आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दे के डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप उस दिन नहीं गए तो आप अपनी जो टिकट है उसको कैंसिल कर दें और आपको थोड़े जो आपके पैसे हैं वो वापस आ जाए। ठीक है। अगर मैंने अपना फ्री कैंसिलेशन चार्ज दिखाया है तो हमने क्लिक कर दिया। अब आप पे नाउ के जैसे ही क्लिक करोगे, ये वाला सेक्शन आ जाएगा जब अब मुझे आप पेमेंट करनी होगी। ठीक है। अब यहाँ पे कूपन वाला सेक्शन भी आ गया है कि अगर आपके पास कोई कूपन है रेड बस का तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उससे आपको थोड़े बहुत, वैसे मेरे को सॉरी, 250-150 रुपए आपको डिस्काउंट मिल ही जाता है।
अब आपको कैसे पेमेंट करनी है, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट कर दोगे, और जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो बस है वो बुक हो जाएगी। तो देखिए इतना आसान था। आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है तो। किसी को कुछ पूछना है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई नहीं आया समझो, तो सीट बदलने का प्रोविजन है क्या उसमें? कोई नहीं आया मतलब? अभी ट्रैवल करने फुल हो गया बस, तो एक दो वो इमरजेंसी नहीं आए समझो, तो उनका सीट कंफर्टेबल है, तो हमें शिफ्ट कर सकते क्या वो बस वाला? अब ड्राइवर्स, हाँ, ये मैम ऐसे इसमें चार्जेस तो नहीं होते, बस वो मूड पे डिपेंड होता है। अगर आपका ड्राइवर या फिर आपका कंडक्टर अंडरस्टैंडिंग और अच्छा हो तो वो आपको दे देता है। दे देता है। हाँ, जी नहीं, जी। हम हाल ही में ट्रैवल किए थे, वो अलो नहीं किया हमको, पता नहीं नहीं दिया। क्यों। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने बोला नहीं, ये इंसान भी इंसान होता है कि वो ड्राइवर अच्छा होगा या कंडक्टर अच्छा होगा तो वो दे देते हैं, नहीं तो बहुत लोग चीटिंग भी करते हैं। स्टबन रहते हैं, हाँ। हाँ, बहुत लोग स्टबर्न भी होते हैं। जी। थैंक यू, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिला है। के बाद थैंक रेड यू। बस में बुक करके देखें, बहुत बहुत अच्छा। आप हाँ, यकीन मानिए ऐसे भी ऐप हैं जहाँ पे आप लोग कार हाँ, पूलिंग करते हैं। अभी बस से बुक किए थे हम, अभी बस अभी बस। ऑरेंज में। ऑरेंज अभी बस दोनों में किए, लेकिन ये ऑरेंज अभी बस में है, लेकिन रेड बस फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं रेड बस में बुक करूंगी। थैंक यू। एकदम। तो मैं बता देती हूँ, बहुत सारे ऐप हैं जैसे कि रेड बस हो गया, फिक्सर हो गया, ब्लाब्ला हो गया। आप यकीन मानो एक ऐसा ऐप भी है जहाँ पे आप हम्म। कार पूलिंग कर सकते हो। कार पूलिंग क्या है? कार पूलिंग में हाँ, ये होता है कि ब्लाब्ला ऐप है वही उस ऐप का नाम। सीट, कार सीट, हाँ। हाँ, मानिए कि आप कोई आदमी है, वो दिल्ली से देहरादून आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हम्म, करेगा, अपना ब्लाबला में डाल देगा कि आज शाम को 6 बजे मैं दिल्ली से देहरादून जा रहा हूँ, तो हम्म, किसी को अगर मेरे साथ आना है तो वो मेरे साथ जा सकता है। हाँ, तो हाँ, वो क्या करते हैं कारपूलिंग कि, हाँ, तो वो कैबों लोग क्या में करते होता है ना कारपूलिंग। हैं, हाँ हाँ, कैब का, तो ये उबर वगैरह में भी होता है। तो होता है। इसमें क्या होता है कि अब वो सोच रहा है कि मेरा पेट्रोल वैसे भी खर्च होना है तो थोड़े से पैसे ही कमा लूं, और इसमें कोई बुराई हाँ, भी नहीं है। तो इस तरह से तो आप हाफ लोग चार्ज करेगा ना, वो हाफ चार्ज करेगा ना हाँ, कारपूलिंग में ऑफ तो। कोर्स करेगा, पर जैसे मानिए अगर आपका नॉर्मली दिल्ली से ये देहरादून से, सॉरी, दिल्ली से देहरादून का ट्रैवल 500, हाँ, तो वो लोग वो आपसे शायद 400 ही रुपए ले या फिर 300 ही रुपए ले। तो इस तरह से हाँ, वैसा ठीक है, नहीं फुल पेमेंट करो तो वही मुश्किल है। फुल पेमेंट में तो फिर आप लोग बस से ही चले जाओ। वेस्ट है, हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, फुल पेमेंट भी करते हैं, जितना ट्रेन का लग रहा है ना, तो उनको कार की सुविधा मिल रही है तो देंगे वो उतना। अच्छा, अच्छा, ऐसा भी तो होता फिर है, तो हाँ, हाँ, वो हाँ, भी उनको पर्सन टू पर्सन जहाँ डिपेंड से करता उसको है। जाना है वहां से ले रहा है बंदा, स्टेशन नहीं हम्म। जाना पड़ता उसको, तो अच्छा, करते हैं अच्छा, लोग। पूना में कोई इस तरह से तो कोई होता है। कोई ऐसा होता है ना, जैसे अगर मानिए अगर आप लोगों का स्टॉप एक ही जगह पे है, मतलब या तो वो ये बोल रहे हैं कि मैं आपको लेने भी आ जाता हूँ, फिर आप इतने पैसे दे देना, तो बात अलग है। पर कोई कोई लोग बोलते हैं कि आप इस तरफ आ जाना, फिर हम लोग इतने कम चार्ज करेंगे, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि फिक्स नहीं होता, मतलब, ठीक है। पर ये उस तरह ये क्या बोलते हैं, रेड बस से अलग होते हैं वो ऐप। पर जैसे आप लोग तो सेफर साइड में चलते हैं, जो हमारी आज की, मतलब हमारे मम्मी पापा की जनरेशन है, वो सेफर साइड में चलते हैं, क्योंकि देखा जाए तो वो थोड़ा सा स्केरी भी है। आप किसी के साथ ट्रैवल करके आ रहे हो तो वो थोड़ा सा स्केरी भी है, जितने हमें सुनाई देता है। पर रेड बस जैसे जो ऐप है ये 100% ऑथेंटिक है। यहाँ पे आप रेटिंग देके भी अपनी बुकिंग्स को कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन। एकदम। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप ऐसा कोई ऐप आपके दिमाग में है जो आप सीखना चाहते हो या फिर आप जिसके बारे में और जानना चाहते हो तो आप प्लीज बताएं, ताकि मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ और आप लोग ऐसे ही सारी नॉलेज बटोरते रहो, है ना। अपनी फोन के थ्रू अपनी, तो बात की एक बात ये है कि फोन के थ्रू आपको अपनी लाइफ को और इजी बनाना है और इंटरेस्टिंग बनाना है, ताकि आप लोग अपने डे टू डे के काम को इजीली कर पाओ। थैंक यू स्मिता मैम।
बाकी अगर कोई ऐप है जिसको बारे में आप लोग और जानना चाहते हो, फोन से रिलेटेड अगर आप लोग जानना चाहते हो, तो आप बिल्कुल बता सकते हो, ताकि मैं उसी तरह से ये जो सेशन है उसको कवर कर पाऊँ और आपको इंटरेस्टिंग चीजें बता पाऊँ। चैट जीपीटी और जेमिनी होता है ना, हम्म। उसके बारे में कुछ जानने का है। ठीक है मैम, ये जो नेक्स्ट मंथ का हम लोग कैलेंडर बनाएंगे उसमें हम्म, चैट जीपीटी का भी एक सेशन रख देंगे। जीपीटी और जेमिनी दोनों भी है ना, एआई ऐप। ठीक है मैम, डेफिनेटली। ओके, ओके, थैंक यू। वेलकम। यस रत्नी साहब, मुझे बताएं। मैम ये ओला और उबर कैसे बुक होती है, ये भी मतलब एक बार बताइए। अच्छा हाँ, ओला उबर का भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओला उबर का भी नेक्स्ट में मैं रख दूंगी। मैंने नोट कर लिया है। एक तो मुझे गूगल मीट का आपके लिए बताना है, क्योंकि गूगल मीट में भी आप लोगों को बहुत वो होता है, कंफ्यूजन हो जाती है, तो गूगल मीट का सेशन रखूंगी। और एक इसका रखेंगे, ओला उबर का रखेंगे, और एक चैट जीपीटी का रखेंगे। और एक मैम लोकेशन का भी रखिए, जैसे हम लोग कहीं जाना होता है तो लोकेशन कैसे मतलब करें। आता तो है लेकिन सही तरीके से नहीं आता उसको, अच्छा तो एक बार बोलेंगे तो अच्छा मैम, जब समझेगा। मैं ये गूगल मैप मैंने 2 सेशन लिए थे ना, तब मैंने सिखाया था। अच्छा, मैंने हाँ, शायद देखा हो नहीं। गया है, लेकिन अगर कभी और किसी सेशन में हुआ तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी। ठीक है। ठीक है, ओके तो मैम। आप अपनी लोकेशन को इजीली सेंड कर सकते हैं। कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। सेंड करना तो आता है, लेकिन हमको जैसे कहीं जाने का है तो अपना लोकेशन खुद लगा के जा सके यही ऐसा। यही तो सेशन था हमारा, 2 दिन। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने एक था नहीं देखा। हमारा मंडे को था, कल ही था हमारा, नहीं परसों परसों। एक वेंसडे अच्छा। को था, एक मंडे को था, जिसमें मैंने आपको गूगल मैप के बारे में बताया था। बहुत सारे लोग आए थे, आपने मिस कर दिए शायद, पर कोई मैंने बात नहीं। मिस अगले महीने में अगर ज्यादा डिमांड आई तो हम लोग वो वाले सेशन को रिपीट करवा देंगे। ठीक है। ओके मैम। बीच बीच में ऐसे चलते रहेंगे ना तो हम लोग क्या थोड़ा भूल भी जाते हैं, क्योंकि हम लोग कम ट्राई करते हैं ना। हाँ, तभी मैंने वो जो गूगल वाला था वो मैंने 2 दिन रखा था, क्योंकि बहुत लोग ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि आप लोग ज्यादा मेरे यूज नहीं बच्चे करते, तो आप सिखाते लोग हैं, मुझे सिखाते हैं मेरे बच्चे, लेकिन क्या होता है अपन यूज नहीं करते ना, तो तो भूल फिर वो जाते हैं। दिमाग से निकल जाती, भूल हाँ जाते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समझ सकती हूँ। ओके चलिए, मैम, और थैंक किसी में कोई सवाल या फिर एक अगर बार आप। खुद ट्राई करेंगे तो आ जाएगा सब कुछ। बिल्कुल। ट्राई करेंगे तो सीखेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। चलिए, और किसी की कोई सवाल ऐप से रिलेटेड, या फिर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं काफी दिनों से बोल रही हूँ आप सभी को, कि प्लीज अपनी फैमिली मेंबर्स को हमारे साथ जोड़िए, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी कम्युनिटी को और बड़ा बना पाए, और आप जैसे और लोग हमारे साथ जुड़े और उनको हम लोग और एम्पावर कर सकें नॉलेज के थ्रू। ठीक है। तो आई होप आपको ये सजेस्ट सेशन पसंद आया होगा। और